तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग नर का जो जनन अंग होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या ध्यान देते हैं मादाओं के यानी महिलाओं के ये जनन अंग के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान देते हैं कि नर में प्राथमिक जनन अंग कौन सा था? टेस्टिस था। क्या था? टेस्टिस यानी वृषण था। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने वाले हैं मतलब मादा के प्राथमिक लैंगिक जनन अंग कौन सा है? कौन सा है? ये है, क्या है? अंडाशय यानी ओवरी। तो देखते हैं हम लोग उसके बारे में। तो ओवरी यानी ओवरी का मतलब होता है अंडाशय। ये एक पेयर का मतलब एक जोड़ी। एक जोड़ी में कितना होता है? दो होते हैं। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? मीजोडर्मल से। मीजोडर्मल लंबाई कितना होता है इसका? 2 से 4 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। ये प्राथमिक जनन अंग है। जैसे कि हम बताया ना कि प्राथमिक जनन अंग नर का प्राथमिक जनन अंग जैसा बताया वृषण था। अब उसी तरह मादा का प्राथमिक जनन कौन सा है? ओवरी यानी अंडाशय। अब इस प्राथमिक जनन अंग का कार्य क्या है? क्या था? नर में प्राथमिक जनन अंग का कार्य क्या था? वो हार्मोन्स रिलीज करता था। कौन सा हार्मोन रिलीज करता था? टेस्टोस्टेरोन। अब ये भी क्या करता है? तो ये भी हार्मोन रिलीज करता है। ओवरी ओवरी क्या करता है? हार्मोन रिलीज करता है। अब कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? तो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को ही प्रोजेस्टेरोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन। अब इसकी स्थिति देखते हैं भैया। अब ये तो इसका तो घर स्थान तो होगा ना, इसका शरीर में कहीं तो स्थान होगा तभी तो हार्मोन्स रिलीज कर। तो इसकी स्थिति कहाँ है? उदर गुहा के अंदर। उदर गुहा के अंदर ध्यान दीजिए। वो भी टेस्टिस, वो जो टेस्टिस था वो भी उदर गुहा के अंदर था। लेकिन कभी कभी वो बाहर भी आ जाता था। क्यों? क्योंकि उसे भाई अधिक टेम्परेचर वो सह नहीं पाता था। अब ये उदर गुहा के अंदर क्या होता है? निचले स्तर पे क्या होता है? निचले स्तर पर कहाँ? हवा में तो लटकेगा नहीं, उसका भी जगह है। तो कहाँ है? अंडाशय लिगामेंट के द्वारा श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से जुड़ा होता है। कहाँ होता है? श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से जुड़ा होता है। अब ध्यान देते हैं फाइलोपियन ट्यूब। फाइलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी, इसको बोलते हैं ओविडक्ट। ये सबसे प्रमुख अंग है ये वाला, अंडवाहिनी। इसी में ही निषेचन होता है। अंडाणु और शुक्राणुओं की प्रेम कहानी यहीं पे संपन्न होती है। तो इसकी लंबाई कितनी हो गया? 12 से 14 सेंटीमीटर। कितना होता है? 12 से, इसकी लंबाई कितनी होती है? 12 से 14 सेंटीमीटर। इसकी आंतरिक परत में सिलिएटेड ग्रंथिल उपकला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिलिएटेड ग्रंथिल उपकला। उपकला के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये अंडाशय की सतह से लेकर गर्भाशय तक फैली होती है। गर्भाशय का मतलब आप समझ सकते हो, जहां पे भ्रूण का निर्माण होता है। ये अंडाशय की सतह। अंडाशय की सतह कहाँ से है भाई? जहां से ये अंडे रिलीज होते हैं। अंडे से रिलीज होते होते कहाँ तक जाएंगे? जहां गर्भाशय यानी भ्रूण का निर्माण होता है, वहां से वहां तक लंबाई, मतलब वो पूरी सतह ही एकदम एक दूसरे से फैली होती है, जुड़ी होती है। तो जैसा कि हम लोग थ्योरी के अनुसार पढ़े अंडवाहिनी को, अब अंडवाहिनी को अब थोड़ा डायग्राम के द्वारा विधिवत तरीके से एकदम समझते हैं। वो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी ओवरी को हम लोग थोड़ा डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरा स्ट्रक्चर किस चीज का है? गर्भाशय का है। किसका है? गर्भाशय का। अब ध्यान देते हैं कि ये जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, अंडाशय पढ़ते हैं यानी ओवरी। अब ओवरी देखिए कहाँ पे है? यहाँ पे ये ओवरी है। क्या है? ओवरी यानी अंडाशय। अब अंडाशय क्या करेगा? एक अंडा रिलीज करेगा। अब जैसा कि आप जानते हो कि महिलाओं में एमसी, एमसी का मतलब क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि मासिक धर्म बोलते हैं उसको। तो वो कितने दिन का होता है? 28 से 29 दिन का होता है। क्या? 28 या 29 दिन के। तो ये 14वें दिन एक अंडा रिलीज होता है। क्या होता है? वो मासिक धर्म के 14वें दिन क्या होता है? अंडा रिलीज होता है। क्या बोलते हैं इसको? अंडे बोलते हैं इसको। किससे रिलीज होता है? तो इससे होता है। क्या? ओवरी से यानी अंडाशय से। अब ये रिलीज होगा तो आप ये देख सकते हो उंगली जैसी संरचना है, उंगली जैसा। जस्ट इसे, ये उंगली जैसी संरचना के थ्रू इसको अब अंडाशय को अपने यहाँ ले लेगा। क्या करेगा? ले लेगा। अब ये जब ले लेगा तो क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? झालर। झालर जैसी देख रहे हो आप लोग, झालर बोलते हैं। अब उसके ऊपर क्या है? कीपक। इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। अब इसके थ्रू रास्ते पर चला जाएगा कहाँ पे? तुम्बिका के यहाँ। कहाँ चला जाएगा? तुम्बिका के यहाँ। तुम्बिका में ही निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन। अब ये तो भाई
ये क्या बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय यहाँ दुल्हन चली, ये मान लो इसको दुल्हन, ये दुल्हन चली यहाँ पे, अब इसको यहाँ पर पहुंचना है, ठीक है। अब फिर अब ये माता जननांग के थ्रू अब स्पर्म भी यहाँ से चलते हैं। ये कहाँ चलते हैं, ये मादा जनन अंग में प्रवेश किए। अब इनको भी भागना है, ये तो भाई स्लो भी आएंगे तो काम चल जाएगा। अब इनको तो गति लगानी है बहुत, एकदम 20 से 30 करोड़, यानी 20 से 30 करोड़ों में से इनको चक्कर लगानी है, भाग दौड़ करनी है। अगर ये समय पे यहाँ तक पहुंच गए तो दोनों का मिलन हो जाएगा, नहीं तो फिर ये गीत गाएंगे कि मिलन अभी आधा अधूरा है। तो फिर इसमें से कोई एक ही तो दूल्हा बनता है, उतने भीड़ में एक ही दूल्हा बनता है। अब इसमें से जो तेज भागेगा वो यहाँ पे पहुंचेगा। अब ये दुल्हन वेट कर रही है, अगर यहाँ तक कोई अगर पहुंचा तो उसकी शादी हो जाएगी, यानी इसका निषेचन हो जाएगा। और निषेचन कहाँ होता है, यही तुम्बिका यानी एम्पुला में होता है। कहाँ पे निषेचन होता है, एम्पुला में होता है। अब यहाँ पे जब होगा तो निषेचन हो जाएगा। अगर ये पहुंचेंगे तो, अब बाकी जो नहीं पहुंचेंगे, अगर थोड़ा सा भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तो बहुत हो गया, थोड़ा सा ये भी 1 माइक्रो सेकेंड या माइक्रो जो स्थान होता है उतना भी दूरी रहेंगे तो वो लोग को जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा, डेथ यानी मरना पड़ेगा, फिर वो इसी रास्ते के थ्रू निकल जाएंगे। तो यहाँ पे जब ये दोनों का मिलन होगा तो निषेचन होगा, निषेचन होने के बाद अब फिर साथ में अब कहाँ चलेंगे, घर परिवार पे चलेंगे। कहाँ पे, तो इनका घर कहाँ पे है, यहाँ गर्भाशय में। अब ये लोग आएंगे यहाँ पे गर्भाशय, गर्भाशय के यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पे अब फर्टिलाइज करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे धीरे धीरे फर्टिलाइज करते करते वो दोनों लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक गर्भ का निर्माण करेंगे। क्या बोलेंगे उसको, गर्भ का, यानी उसको भ्रूण का निर्माण करेंगे। अब वो भ्रूण निर्माण होते 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 क्या हो जाता है, बच्चे का रूप ले लेता है। जब तक माँ के गर्भ में है, अगर जब तक माँ के गर्भ में, उसको क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। आप जब पेट से अगर बाहर आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, बेबी, बच्चा यानी शिशु। इसको बोलते हैं ओवरी, इसको बोलते हैं झालर। और जस्ट झालर के ऊपर होता है कीपक यानी इनफंडिबुलम, और उसके ऊपर जहाँ पे निषेचन होता है उसको बोलते हैं तुम्बिका यानी एम्पुला। और जो गर्भाशय की परत से और तुम्बिका को जोड़े रखता है उसको क्या बोलते हैं, संकीर्ण पथ। और इसको आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं गर्भाशय। और ये है मादा जननांग यानी योनि, यहाँ से शुक्राणु प्रवेश किया जाता है। और ये जो आप देख सकते हो ये अंडाशय यानी ओवरी और गर्भाशय की परत को जोड़े रहता है, इसको क्या बोलते हैं, अंडाशयी लिगामेंट। जैसे कि मैं बताया था, उसको क्या बोलते हैं, अंडाशयी लिगामेंट, जो कि क्या करता है, गर्भाशय और ओवरी यानी अंडाशय की परत को जोड़े रखता है।